हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश क्लासेस। ये क्लास 9th के इंग्लिश के मोमेंट्स का चैप्टर नंबर 10 है द बेगर बाय एंटम चेक्यो। इसका आज हम लोग एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन और आंसर करने वाले हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। फ्रेंड, हम आपको बताना चाहेंगे यदि आप क्वेश्चन आंसर को लर्न करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो इसे एक बार आप ध्यान से सुनें और उसके बाद इसे अपने नोटबुक में नोट करके आप एक बार लर्न करें और बिना देखे उसे आप अपने नोटबुक में राइट करें। 100% ये आपको लर्न हो जाएगा। तो आइए बिना देर किए हम इसे स्टार्ट करते हैं विथ एक्सप्लेनेशन। इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, फॉर हाउ मैनी डेज हैड द पुअर हंग्री मैन सैड हैड नथिंग टू ईट। यानी बेचारे भूखे आदमी ने क्या कहा कि उसे कितने दिनों तक कुछ खाने को नहीं मिला। इसका आंसर होगा द पुअर हंग्री मैन सेड दैट ही हैड नथिंग टू ईट फॉर 3 days। यानी गरीब भूखे आदमी ने कहा कि मेरे पास 3 दिन से कुछ खाने को नहीं है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, हाउ डिड ही लूज हिज 8-year-old जॉब एज अ स्कूल टीचर। यानी उसकी 8 वर्ष पुराने स्कूल के अध्यापक की नौकरी कैसे चली गई। इसका आंसर होगा ही एज ही टोल्ड सरगई lost his 8-year-old job as a school teacher because of a conspiracy against him। यानी उसने, जैसा कि सरगई को बताया, स्कूल के अध्यापक के रूप में अपना 8 वर्ष पुराना रोजगार अपने विरुद्ध षड्यंत्र के कारण खो दिया। ही बिकेम अ विक्टिम ऑफ फॉल्स एक्यूजेशन। यानी वह मिथ्यारोप का शिकार बन गया। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द बेगर एज सरगई द एडवोकेट फाउंड। यानी जिस रूप में वकील सरगई ने भिखारी को पाया उसका वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर होगा, व्हेन सरगई सा द बेगर ही वॉज वियरिंग अ रेग्ड फॉन कलर्ड ओवरकोट। यानी जब सरगई ने भिखारी को देखा तो वह चिथड़ा मृग शावक के रंग का ओवरकोट पहने हुआ था। हिज आइज वर डल एंड ड्रंकेन। उसकी आंखें धुंधली व नशीली थीं। एंड ही हैड अ रेड स्पॉट ऑन आइदर चिक। और उसके दोनों गालों पर एक लाल धब्बा था। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डिड द मेंडिकेंट आस्क मनी फॉर फ्रॉम सरगई। यानी भिखारी ने सरगई से धन किस लिए मांगा। तो इसका आंसर होगा, द मेंडिकेंट आस्क मनी फ्रॉम सरगई for he said that he had an offer of a position in the ruins of Kaluga but he had no money। यानी भिखारी ने सरगई से धन मांगा क्योंकि उसने कहा कि मुझे कलुगा प्रांत में एक पद के लिए प्रस्ताव आया है लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। ही नीडेड मनी टू गेट देयर। यानी उसे वहाँ जाने के लिए धन की आवश्यकता थी। 5 नंबर क्वेश्चन है, हाउ डिड सरगई रिकॉग्नाइज दैट ही हैड मेट द मैन द डे बिफोर द प्रीवियस डे। सरगई ने कैसे पहचाना कि मैं इस आदमी से परसों मिल चुका था। तो इसका आंसर होगा, सरगई आइज फेल ऑन द मैन्स ओवर शूज वन ऑफ विच वॉज हाई एंड द अदर लो। सरगई की आंखें आदमी के जूतों पर पड़ी जिनमें से एक ऊंचा था और दूसरा नीचा। Seeing them, he remembered that he had met him the day before the previous day in सदोबिया स्ट्रीट। और उन्हें देखकर उसे याद आया कि वह उससे सदोबिया स्ट्रीट में परसों मिल चुका है। He had then told सरगई he was a student। और उसने तब सरगई को बताया था कि मैं एक छात्र हूँ। 6 नंबर क्वेश्चन है, What did the man admit laying his hand on his heart। उस आदमी ने अपना हाथ अपने हृदय पर रखते हुए क्या स्वीकारा। तो इसका आंसर होगा, laying his hand on his heart the man admitted that he was lying। यानी उस आदमी ने अपने हृदय पर हाथ रखते हुए स्वीकारा कि वह झूठ बोल रहा था। He was neither a student nor a school teacher। वह ना तो विद्यार्थी था और ना ही वह स्कूल टीचर था। The truth was he sang in a Russian choir and was sent away for drunkenness। सत्य यह था कि वह रूसी वृंदगान समूह में गाया करता था और उसे पियक्कड़पन के कारण निकाल दिया गया था।
7 नंबर क्वेश्चन है, हु वाज सरगई कुक, यानी सरगई की रसोइया कौन थी। वाई डिड सरगई कॉल हर आउट ऑफ द किचन, सरगई ने उसे रसोई घर से बाहर क्यों बुलाया। तो इसका आंसर होगा ओल्गा अ वुमेन वाज सरगई कुक, यानी एक स्त्री ओल्गा सरगई की रसोइया थी। ही कॉल्ड हर आउट ऑफ द किचन सो दैट शी माइट टेक लुक ऑफ इनटू द वुड शेड एंड लेट हिम चॉप वुड, यानी उसने उसे रसोइया घर के बाहर बुलाया ताकि वह लस्कॉप को लकड़ियों के शेड में से ले जाए तथा उससे लकड़ी कटवाए। 8 नंबर क्वेश्चन है, द मैन एक्सेप्टेड द चॉपिंग ऑफ वुड बिकॉज ही वॉज हंग्री एंड वांटेड वर्क, आदमी ने लकड़ी काटना इसलिए स्वीकार किया था क्योंकि वह भूखा था और वह काम चाहता था। इज दिस शो, यानी क्या ऐसा ही है। इफ़ नॉट देन वाई, यदि नहीं तब क्यों। तो इसका आंसर होगा नो, द मैन डिड नॉट एक्सेप्ट द चॉपिंग ऑफ वुड बिकॉज ही वॉज हंग्री एंड वांटेड वर्क, नहीं उस आदमी ने लकड़ी काटना इसलिए स्वीकार नहीं किया क्योंकि वह भूखा था और उसे काम चाहिए था। ही वॉज नॉट एट ऑल विलिंग टू वर्क, वह बिल्कुल भी काम करने का इच्छुक नहीं था। ही डिड सो बिकॉज ऑफ प्राइड एंड सेम एंड बिकॉज ही हैड बीन ट्रैप्ड बाई हिज ओन वर्ड, और उसने ऐसा गर्व एक लज्जा के कारण किया तथा इसलिए किया क्योंकि वह खुद अपने शब्दों के जाल में फंस गया था। 9 नंबर क्वेश्चन है, ओल्गा टूक द बेगर इनटू द यार्ड, यानी ओल्गा भिखारी को अहाते में ले गई। व्हाट डिड शी डू देन, तब उसने क्या किया। तो इसका आंसर होगा टेकिंग द बेगर इनटू द यार्ड, ओल्गा ग्लेयर्ड wrathfully at him, showed him aside with her elbow, unlocked the shed and angrily banged the door, यानी भिखारी को हाथे में ले जाकर ओगला ने उसे गुस्से से घूरा, अपनी कुहनी से उसे एक ओर ढकेला, शेड को खोला और झटके से दरवाज़ा पटक दिया। 10 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डिड द स्यूडो टीचर डू देन, तब उस छद्म अध्यापक ने क्या किया। राइट इन ब्रीफ, संक्षेप में लिखिए। तो इसका आंसर होगा देन द स्यूडो टीचर सीटेड हिमसेल्फ ऑन अ लॉग एंड बिकम लॉस्ट इन थॉट विथ हिज रेड चिक्स रेस्टिंग ऑन हिज फिस्ट, तब वह छद्म अध्यापक के लट्ठे पर बैठ गया और अपने लाल गालों को अपनी मुट्ठियों पर टिकाकर विचार में खो गया। 11 नंबर क्वेश्चन है, वाई डिड सरगई एंगर वैनिसेस एंड वाई डिड ही फील सॉरी एंड असेम्ड ऑफ हिमसेल्फ, सरगई का क्रोध क्यों लुप्त हो गया तथा क्यों उसे दुख हुआ तथा स्वयं पर लज्जा आई। तो इसका आंसर होगा सीइंग द बेगर पुलिंग अ बिलेट ऑफ फूड टुवर्ड्स हिम, सिटिंग इट अप बिटवीन हिज फीट एंड ट्रैपिंग इट फीबली विद द एक्स and repeating the process, Sergei anger vanished and he felt sorry and ashamed of himself। भिखारी को लकड़ी का एक छोटा सा लट्ठा अपनी ओर खींचते हुए, उसे अपने पैरों के बीच जमाते हुए तथा कुल्हाड़ी से कमजोर सी चोट करते हुए तथा इस प्रक्रिया को दोहराते हुए देखकर सरजई को गुस्सा गायब हो गया तथा उसे दुख हुआ तथा स्वयं पर लज्जा का अनुभव हुआ। 12 नंबर क्वेश्चन, फ्रॉम दैट डे ऑन ही ऑफन अपीयर्ड इन द यार्ड एंड एवरी टाइम वर्क वाज फाउंड फॉर हिम, उस दिन से वह बहुधा अहाते में आता था और हर बार उसे काम दिया जाता था। व्हाट जॉब्स डिड ही डू, यानी वह कौन से काम करता था। तो इसका आंसर होगा फ्रॉम दैट डे ऑन ही ऑफन अपीयर्ड इन द यार्ड एंड एवरी टाइम वर्क एंड फाउंड फॉर हिम, उस दिन के बाद वह अक्सर अहाते में आ जाता तथा हर बार उसे काम दिया जाता। ही कुड बीन सीन नाउ सोलिंग स्नो, now putting he wood shed in order and now beating the dust out of rocks and mattresses, उसे अब बर्फ हटाते हुए, कभी लकड़ी के शेड को व्यवस्थित करते हुए तथा कालीनों एवं गद्दों से धूल झाड़ते हुए देखा जा सकता था। 13 नंबर क्वेश्चन है, वाई डिड दी कार्टर्स जीर एट हिम व्हेन दे वर मूविंग सरजई फर्नीचर etc, यानी जब गाड़ी वाले सरगई का फर्नीचर आदि ढो रहे थे तो वे उस पर क्यों हंसे।
तो इसका आंसर होगा व्हेन दे वर मूविंग सरगई फर्नीचर, यानी जब वो सरजई की फर्नीचर को हटा रहे थे इत्यादि। द कैटर्स jeered at him for idleness, his feebleness and his tattered funny overcoat। तो गाड़ीवान उस पर उसके आलसीपन, उसकी कमजोरी तथा उसके चिथड़े अजीब से ओवरकोट पर हंसे। 14 नंबर क्वेश्चन, व्हाट वाज द बेगर्स नेम, भिखारी का क्या नाम था। व्हाट सम अदर क्लीनर एम्प्लॉयमेंट वाज ऑफर्ड टू हिम बाय मिस्टर सरगई, यानी श्री सरगई द्वारा उसे कौन सा दूसरा साफ रोजगार दिया गया। तो इसका आंसर बेगर्स नेम वाज लस्कॉप, यानी भिखारी का नाम लस्कॉप था। द सम अदर एम्प्लॉयमेंट दैट वाज ऑफर्ड टू हिम बाय मिस्टर सरगई वाज दैट ऑफ राइटिंग, और कोई दूसरा रोजगार जो कि उसे श्री सरगई के द्वारा दिया गया वह था लेखन का कार्य। 15 नंबर क्वेश्चन, वेयर डिड सरगई सी द मैन अगेंस्ट आफ्टर 2 years, 2 वर्ष के बाद सरगई ने उस आदमी को दोबारा कहाँ देखा। तो इसका आंसर होगा आफ्टर 2 years वन इवनिंग सरगई सा द मैन अगेन एट द थिएटर, यानी 2 वर्ष बाद एक शाम सरगई ने उस आदमी को एक थिएटर पर देखा। 16 नंबर क्वेश्चन है, हाउ डिड लस्कॉप सैड ही ड्रैग हिमसेल्फ आउट ऑफ अ पिट, लस्कॉप ने कहा कि उसने स्वयं को गर्त से बाहर कैसे निकाला। तो इसका आंसर होगा लस्कॉप सेड दैट ही ड्रैग हिमसेल्फ आउट ऑफ अ पिट बाय फ्लाइंग हिज सरगई's प्रोटेक्शन, लस्कॉप ने कहा कि मैंने स्वयं को एक गड्ढे से यानी आपके सरगई के संरक्षण में आकर बाहर निकाला। 17 नंबर क्वेश्चन, हु वाज इट इन एक्चुअल दैट सेव्ड द बेगर, यानी वस्तुतः वह कौन था जिसने भिखारी को बचाया। तो इसका आंसर होगा Though Mr. Sergei tried his best to mend the beggar, it was in actual Olga the cook who saved the beggar, यानी यद्यपि श्री सरगई ने भिखारी को सुधारने की भरसक कोशिश की, तथापि वास्तविकता में रसोइया ओल्गा ही थी जिसने भिखारी को बचाया। 18 नंबर क्वेश्चन है, ओल्गा इन एंगर यूज्ड टू कॉल लस्कॉफ यू शॉट, यानी ओल्गा गुस्से में लस्कॉप को तू नशेड़ी कहा करती थी। व्हाट एल्स डिड शी कॉल हिम, यानी वह उसे और क्या कहती थी। तो इसका आंसर होगा ओल्गा इन एंगर बिसाइड्स कॉलिंग लस्कॉप यू शॉट यूज्ड टू कॉल हिम यू मिजरेबल क्रिएचर, यू अनलकी मैन, यू ड्रंकर्ड एंड यू अनहैप्पी वन, यानी ओल्गा लस्कॉप को गुस्से में तू नशेड़ी बुलाने के अतिरिक्त उसे अभागे प्राणी, बदकिस्मत आदमी, पियक्कड़ तथा दुखी व्यक्ति पुकारा करती थी। 19 नंबर क्वेश्चन है, डिड लस्कॉप कट वुड एट सरगई's हाउस हिमसेल्फ, यानी क्या लस्कॉप सरगई के मकान पर स्वयं लकड़ी काटा करता था। इफ नॉट हु डिड हिज वर्क फॉर हिम, यदि नहीं तो उसका काम कौन किया करता था। तो इसका आंसर होगा नो, लस्कॉप डिड नॉट कट वुड एट सरगई's हाउस हिमसेल्फ, यानी नहीं, लस्कॉप ने सरगई के मकान पर स्वयं लकड़ी नहीं काटी। इट वाज ओल्गा द कुक हु डिड इट ऑल, यानी यह तो रसोइया ओल्गा थी जो सारा कुछ किया करती थी। 20 नंबर क्वेश्चन है, ओइंग टू व्हाट डिड अ चेंज टेक प्लेस इन लस्कॉप, यानी किस कारण लस्कॉप में परिवर्तन आया। तो इसका आंसर होगा इट वॉज ओइंग टू ओल्गास वर्ड्स एंड हर नोबल डीड्स दैट अ चेंज टू प्लेस इन लस्कॉप हार्ट, यानी ओल्गा के शब्दों तथा श्रेष्ठ कार्यों के कारण लस्कॉप के हृदय में एक परिवर्तन आया। इट वॉज ओनली सी वुड सेट हिम राइट, केवल वही उसको सही मार्ग पर लाई। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई होगी तो अपने फ्रेंड सर्कल में अपने क्लासमेट के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।